ओम नमो भगवते रामाय। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं, और जब भगवान अवतरित होते हैं तब उनके कार्य को पूर्ण करने के लिए भक्ति स्वयं सेवक का रूप धारण करती है। इस भक्ति का सबसे उज्ज्वल स्वरूप है महावीर हनुमान। आज हम सुनेंगे हनुमान मिलाप की वो अमर कथा जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम और परम भक्त हनुमान का प्रथम साक्षात्कार हुआ। ये केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, ये भगवान और भक्ति का मिलन था। अयोध्या की गली गली में शोक था। राजा दशरथ के प्राण निकल चुके थे। श्रीराम, सीता और लक्ष्मण तीनों वन के लिए प्रस्थान कर चुके थे। वनवास केवल शरीर का नहीं था, ये धैर्य, त्याग और धर्म की परीक्षा थी। श्रीराम शांत थे, सीता धैर्यवान थी और लक्ष्मण अपने प्रभु की छाया। दंडकारण्य के वन, ऋषियों की तपोभूमि और अधर्म से त्रस्त पृथ्वी सब राम की ओर देख रहे थे। एक दिन पंचवटी से आगे बढ़ते हुए राम और लक्ष्मण पहुंचे ऋषमुख पर्वत के समीप। उधर किष्किंधा में वानरराज सुग्रीव भयभीत था। उसका भाई बाली उसे मार डालना चाहता था। सुग्रीव का मंत्री बुद्धिमान, तेजस्वी, बलवान हनुमान प्रतिदिन आकाश से वन में आने जाने वालों पर दृष्टि रखते थे। उसी दिन उन्होंने देखा दो तेजस्वी पुरुष धनुष बाण धारण किए, परंतु मुख पर अपार शांति। हनुमान समझ गए ये कोई साधारण मनुष्य नहीं। हनुमान ने सोचा यदि ये बाली के भेजे दूत हुए तो सुग्रीव संकट में पड़ जाएगा। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया, मृदु वाणी, विनम्र दृष्टि। हनुमान बोले, हे वनवासी वीरों, आप कौन हैं? इस घोर वन में आपका आगमन किस कारण हुआ? श्रीराम मुस्कुराए, उनकी मुस्कान में करुणा थी। राम बोले, हम दशरथ नंदन राम हैं, ये मेरे भ्राता लक्ष्मण हैं। हम अपनी पत्नी सीता की खोज में भटक रहे हैं। ये सुनते ही हनुमान का हृदय कांप उठा। हनुमान मन ही मन बोले, यही है वो राम जिनका नाम मैं बाल्यकाल से सुनता आया हूँ। उनके नेत्र भर आए, शरीर रोमांचित हो उठा, पर उन्होंने संयम रखा। हनुमान बोले, मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ, वे भी अपने भाई से पीड़ित हैं। यदि आप चाहें तो मैं आपको उनसे मिलवा सकता हूँ। राम ने कहा, यदि वो धर्मात्मा है तो अवश्य मिलवाओ। हनुमान ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। उनका तेज सूर्य समान था। उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाया और ऋषमुख पर्वत की ओर उड़ चले। उस क्षण भक्ति ने भगवान को अपने कंधों पर उठाया था। धरती धन्य हो गई। सुग्रीव से राम का मिलन हुआ। अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने मित्रता की। राम बोले, मैं तुम्हारा भय हरूंगा। सुग्रीव बोले, मैं सीता माता की खोज कराऊंगा। हनुमान ये सब देख रहे थे। उनका मन कह रहा था, मेरा जीवन सफल हुआ। एकांत में हनुमान राम के चरणों में गिर पड़े। हनुमान बोले, प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, यह मेरा अपराध है। राम ने हनुमान को उठाया, अपने हृदय से लगाया। राम बोले, हनुमान, तुमने मुझे पहचान लिया, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? तुम मेरे नहीं, मैं तुम्हारा हूँ। ये सुनकर हनुमान रो पड़े। यह मिलन सिखाता है, भक्ति को पहचान की आवश्यकता नहीं, सेवा में अहंकार नहीं होता। सच्चा भक्त पहले प्रश्न करता है, फिर समर्पण। हनुमान ने पहले कर्तव्य निभाया, फिर भाव प्रकट किया। उस दिन से हनुमान का जीवन केवल एक उद्देश्य के लिए था, राम काज करिबे को आतुर। जब जब राम का नाम लिया जाएगा, हनुमान वहां उपस्थित रहेंगे। यह मिलन हमें सिखाता है, यदि जीवन में राम चाहिए तो हनुमान जैसा भाव लाओ। जो हनुमान को पा लेता है वो राम को पा लेता है। जो राम को पा लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। प्रिय भक्तों, आज हमने सुनी हनुमान मिलाप की यह दिव्य कथा। ये कथा हमें सिखाती है कि जब जीवन में भ्रम हो, डर हो, असहायता हो, तो हनुमान जैसा विश्वास और राम जैसा धैर्य ही हमें पार लगाता है। हनुमान जी ने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, सेवा, समर्पण और विनम्रता से होती है। और श्रीराम ने सिखाया कि भगवान कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। फोल्डेड हैंड्स, यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो, यदि आपके हृदय में राम नाम की अनुभूति हुई हो, तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए। पुष्पिन इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। पुष्पिन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं आप तक नियमित रूप से पहुंचती रहें। राम नाम लेते रहिए, हनुमान जी का स्मरण करते रहिए, क्योंकि जहां राम का नाम है वहां हनुमान अवश्य है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।